चलिए लगाइए, सवाल लगाइए। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 दर पर टहलते हुए, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 दर पर टहलते हुए 1.5 घंटा देर से पहुंचता है। टहलते हुए 1.5 घंटा देर से पहुंचता है, उसकी सामान्य गति दर क्या है? उसकी सामान्य गति दर क्या है? 3 घंटा, 4.5 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा। 3 घंटा, 4.5 घंटा, 6 घंटा और 12 घंटा। आ जाएगा सबका? आप लोगों का? इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ना आंशिक चाल से, जब कोई व्यक्ति आंशिक चाल से चलता है। नहीं आए थे आप लोग? तो एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 दर पर टहलते हुए 1.5 घंटा देर से पहुंचता है। हमने आपको क्या बताया था? मान लेते हैं एक व्यक्ति है, कहीं भी अगर भिन्न लिखा है, जैसे लिखा है 3/4 दर से टहल रहा है, इसका मतलब पहले उसकी चाल कितनी थी? 4 थी, बाद में कितना हो गया? 3 हो गया। यानी पूरा चाल उसका, यानी ये नीचे हमेशा पूरा मान लिखा रहता है, पूरा मान, और ऊपर लिया गया है, ऊपर लिखा है लिया गया मान। इसका मतलब पहले और बाद। तो पहले उसकी गति कितनी थी? चाल, सॉरी चाल नहीं दिया, यहां समय दिया है ना। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से, चाल ही लिखा है, तो चाल कितना था? पहले उसका 4 था, तो बाद में कितना हो गया? अनुपात लिखा है। समय कितना होगा? हमने आपको बताया कि चाल और समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये होता है ना, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर हम दूरी को कांस्टेंट कर दें तो चाल, हाँ चाल क्या हो जाएगा? चाल व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1 बटा समय के। यानी चाल का मान ज्यादा तो समय का मान कम लगेगा, ये तो सभी जानते हैं ना। तो उल्टा कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? ये 3/4। समय कितना आएगा? 3/4 का। कितने यूनिट का अंतर है? 1 का। 1 बराबर कितना लिखा है? 1.5 घंटा लिखा है, 1 बराबर 1.5 घंटा। तो 3 बराबर 4.5 घंटा। अगर 1 किलो का दाम 1.5 रुपया, तो 3 किलो का दाम क्या रुपया आएगा? 4.5। 4 किलो का दाम 6 रुपया। 1 किलो का दाम 1.5 रुपया, तो 4 किलो का दाम 6 आएगा ना। 6 लिख देंगे डायरेक्ट। यानी ये 6 घंटा है, ये 4.5 घंटा। आपसे क्या पूछा है? तो उसकी सामान्य गति दर कितनी थी? सामान्य का मतलब पहले वाला, तो पहले वाला कितना था? 4.5 घंटा। लगाएंगे, लिख लीजिए। बताइए किसी को दिक्कत है अब?
लग जाएगा। लिखिए अगला सवाल। लिखिए, अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलकर अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचता है। यदि वह अपने सामान्य चाल से चलता है, चाल से चलता है, तो उसे कितना समय लगेगा? बताइए। कितना समय लगेगा? 45 मिनट। लगा लेंगे ना सभी लोग। यानी उसकी चाल पहले कितनी थी और बाद में? पहले और बाद। पहले कितना था? 3, तो बाद में कितना हो गया? 2। तो समय पहले कम लगता, पहले कितना समय लगता? 2, बाद में कितना लगेगा? 3। ये अनुपात है ना। तो यानी पहले अगर उसको 2 घंटा लगता तो बाद में 3 घंटा लगता, पहले उसको 2 मिनट लगता तो बाद में 3 मिनट लगता। तो कितने का अंतर है? 1 का। लेकिन ये 1 काल्पनिक है, वास्तविक कितना है? 15 मिनट। तो 1 बराबर 15 मिनट, तो 2 बराबर 30 मिनट। अगर 1 किलो का दाम 15 रुपए तो 2 किलो का दाम 30 रुपए। 3 किलो का दाम कितना आएगा? 45 आएगा। 45 मिनट। तो आपसे पूछा क्या है? यदि वह अपने सामान्य चाल से चलता तो उसे कितना समय लगता? तो सामान्य चाल कौन सा है? नीचे वाला है ना, ये 3। तो उसे कितना समय लगता? 30 मिनट, आधा घंटा। आ जाएगा ना। अगर सामान्य चाल का मतलब जो उसकी वास्तविक चाल है, लेकिन बाद में उसने 2/3 कर दिया, तो 2/3 अगर चलेगा तो कितना लगेगा? 45 मिनट, क्योंकि स्पीड कम हो गया है। किसी को दिक्कत है यहां तक? लगा लेंगे ना सभी लोग? बताइए कहीं किसी को अगर कोई दिक्कत हो। लिखिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति यदि अपनी गति को एक व्यक्ति अपनी गति को 1.5 गुना
एक व्यक्ति अपनी गति को ऐसे लिखना, एक व्यक्ति अपनी गति को सामान्य गति का 1.5 गुना कर देता है, जिससे उसे किसी स्थान पर पहुंचने पहले की तुलना में 20 मिनट कम लगता है, तो व्यक्ति अपने स्थान पर अपने सामान्य चाल से चलकर कितनी देरी में पहुंचता है? बताइए इसका उत्तर। ठंडी का मौसम है, पढ़िए खूब। ठंडी का मौसम पढ़ने के लिए ही माना जाता है, गर्मी में आदमी नहीं पढ़ सकता उतना। कितना आएगा इसका उत्तर बताइए, अब लोग बैठे गए हैं। 40 मिनट लिखा है। एक व्यक्ति अपनी गति को सामान्य गति का 1.5 गुना कर देता है। सामान्य गति यानी पहले एक गति था, पहले का मतलब सामान्य था, बाद में कुछ बढ़ा दिया है। तो पहले अगर 1 था, बाद में कितना हो गया है? 1.5। ये हुआ है ना, 1.5 का मतलब ही लिखेंगे। इसका अगर हम रेशियो निकाल सकते हैं। यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहां भी हम 1 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक कर लें। तो ये कौन सा आएगा? चाल। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1.5 लिखा है। हम चाहे तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दें, कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3। यानी चाल का अनुपात कितना है? 2:3। तो समय का अनुपात कितना आएगा? तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:2। यानी जब वो व्यक्ति 2 की स्पीड से चलता होगा तो उसे 3 मिनट लगते होंगे, 3 घंटा लगते होंगे। बाद में अगर उसने अपना स्पीड 1.5 गुना कर दिया तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना समय कम हुआ है? फिर से 1 ही कम हुआ है। और यहां कितना कम हुआ है? 20 मिनट। तो 1 बराबर 20 मिनट। तो 3 बराबर कितना होगा? 20 तिहाई 60 मिनट। तो और 2 बराबर कितना होगा? 40 मिनट। अब इसे दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम में पूछा क्या है? एग्जाम में पूछा तो व्यक्ति अपने स्थान पर अपने सामान्य चाल से चलकर कितनी देरी में पहुंचता है। सामान्य चाल का मतलब ये पहले वाला चाल है। कितनी देरी में पहुंचेगा? 60 मिनट में। हिलाएगी ना। ये तो बात का चाल है। 1.5 गुना जो चाल पूछा है तो बढ़ा हुआ चाल है। सामान्य चाल तो ये वाला है ना, पहले वाला चाल। किसी को दिक्कत है? 60 मिनट आएगा इसका उत्तर। 60 मिनट। तो एग्जाम में 60 मिनट लिखा होगा या 1 घंटा लिखा होगा, ये लगाएंगे। सबको समझ में आया है? कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो? बताइए। लग जाएगा सबका। अब चलिए अगला टाइप लिखिए, औसत पर आधारित प्रश्न। देखिए औसत पर आधारित प्रश्न। औसत चाल
औसत चाल पर आधारित प्रश्न। औसत चाल पर आधारित प्रश्न। औसत चाल कैसे निकालते हैं? औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत निकालने का कौन सा फार्मूला है? हाँ, कुल चली गई दूरी बटा कुल समय, यही है ना। तो औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। क्लियर है? जनरली जहां चाल लिखा रहता है, किसी व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा, एक प्रकार से वो औसत ही लिखा रहता है। जनरली हम बात औसत में ही करते हैं ना। जैसे बाइक का अगर चला रहे हैं, जैसे आपको यहां से लखनऊ जाना है, तो आदमी औसत चाल बताता है ना कि लगभग 40 की स्पीड से गए थे। उसमें कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो औसत चाल क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। निकाल लेंगे, क्योंकि जो आप चाल निकालते हैं, चाल बराबर क्या लिखते हैं? चाल बराबर ही लिखते हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां भी तो लिखते हैं ना। अब दूरी का मतलब अगर दूरी अलग अलग होगा तो जोड़ लेंगे। समझ में आ गया ना? तो एक ही फार्मूला है, कुल चली गई दूरी और बटा कुल समय। काउंट कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। लिखिए अगला सवाल लिखिए। एक व्यक्ति एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी दूरी 4 घंटे में तय करता है तथा 25 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तथा 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल थी या औसत चाल होगी। निकाल सकते हैं सब लोग, है ना। एक ही फार्मूला है, औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। सॉल्व कर लेंगे। कुल चली गई दूरी कितना है? 20 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर। कुल समय कितना है? और कुल समय आपका है यहाँ 4 घंटा प्लस 5 घंटा प्लस 8 घंटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, चाल निकल के आ जाएगा। हाँ, 85/17, 17×5 = 85, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आएगा ना। तो उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है यहां तक? बहुत बेसिक से सवाल लिख रहे हैं, बिल्कुल माइनस लेवल से। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा उसको भी आना चाहिए समझ में। बस आप लोग रेगुलर रहिए। लग जाएगा ना सबका?
लिखिए अगला सवाल लिखिए आप लोग। एक व्यक्ति प्रारंभ के 40 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाता है तथा तथा अगला 60 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल होगी। एक व्यक्ति प्रारंभ के 40 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और अगला 60 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी? कितना? 7.69 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसी का बताइए, जिसका जो भी उत्तर है बताते रहिए। तेरह किलोमीटर प्रति घंटा। और बताइए पीछे वाले बताइए सभी लोग, कितना आ गया? 5 घंटा में नहीं आएगा, चाल पूछा है ना। यहाँ औसत चाल लिखा है ना, तो आप तो समय बता रहे हैं। 7.69 आप लोगों का ये है। अभी अभी लिखे थे औसत चाल कैसे निकालते हैं, देखिए आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। औसत चाल बराबर क्या है? कुल चली गई दूरी बटा कुल समय, ये लिखेंगे ना, कुल समय। अब देखिए कुल चली गई दूरी कितनी है, तो 40 किलोमीटर चला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसका मतलब 40 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, इसको हम अलग लिख दें। तो 40 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना आएगा? समय बराबर कितना होता है? समय कैसे निकालते हैं? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 40 किलोमीटर। समय किस चाल से चला है? 5 से। तो 5 8 40 यानी 8 घंटा लगेगा। इसके बाद अगला दूरी 60 किलोमीटर चला है 12 की स्पीड से। तो 60 किलोमीटर चलने में लगा समय, 60 किलोमीटर चलने में लगा समय कितना आएगा? 60 बटा 12 बराबर 5 घंटा। ये आएगा ना 5 घंटा। हमें औसत चाल में क्या लिखना है? औसत चाल में लिखना है कुल चली गई दूरी। तो कुल चली गई दूरी कितना है? 60 और 40 100 बटा कुल समय कितना है? तो आप कहेंगे 8 5 13। ये आएगा ना भाई। ऊपर लिखना है कुल चली गई दूरी, नीचे लिखना है कुल समय। कुल समय कितना लगा? 13 घंटा। क्लियर है यहां तक? भाग कर देंगे 13 से। हाँ 13 से 91, तो 7 सही 9 बटा 13 घंटा लगेगा। यही आएगा ना सबका। अब
कैसे गड़बड़ कर दिए? हाँ बिल्कुल निकालेंगे ना, इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ हमेशा कुल समय लिखा जाएगा। फार्मूला में चाल नहीं लिखा है, चाल निकालने के लिए बटा चाल थोड़ा लिख देंगे। यही सवाल एग्जाम में आएगा तो ये नहीं करना था, ये तो इतना आदमी मुझे कर सकता है कि 40 में 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 8 घंटा, यही आएगा। और 60 में अगर 12 से भाग करेंगे कितना समय आएगा, 12 पंचे 60, 5 घंटा। तो कुल दूरी हो जाएगा 100 किलोमीटर, कुल समय लगेगा 8 5 13 घंटा। निकल जाएगा सबका अब। लिखिए, चलिए दूसरा सवाल लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की ऐसे लिखेंगे, एक व्यक्ति ए से बी तक 80 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी 20 किलोमीटर बी से सी तक, बी से सी तक 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल होगी। तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल बताइए, पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी? कितना? 30 किलोमीटर पर घंटा। और कोई? जिसका जो भी उत्तर आएगा गलत सही आपको बताते रहना है। चलिए, इनका है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लगा के बता रहे हैं, इसे तुक्का लगा दिए हैं। चलिए और लोग बताइए, आप भी चेक कर लेना एक बार, सही लगाए हैं गलत लगाए हैं। हाँ, 27.07 किलोमीटर प्रति घंटा। और लोग? 30 कैसे आ गया आपका? आपने क्या किया, 20 का और 40 का औसत निकाल दिया, ये किए है ना। हाँ, इस सवाल में घंटा निकालना पड़ेगा,
कुल चली गई दूरी बटा कुल समय, समय निकालना पड़ेगा ना। तो कुल चली गई दूरी तो आप लिख सकते हैं औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी, औसत चाल। तो कुल चली गई दूरी कितना है 80 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कुल चला है, बटा कुल समय नीचे लिखना है। और समय कैसे निकालेंगे, तो समय, पहला समय कितना आएगा 80 में 25 का भाग करेंगे, यही समय आएगा ना। तो यहां लिख सकते हैं आप 80 बटा 25 प्लस दूसरा समय कितना आएगा 20 बटा 40, ये तो समय आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। ऊपर है 100 किलोमीटर, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले काट भी सकते हैं 5 से, 5 से काटेंगे कितना आएगा 5 एकम 5, 5 36, इसको 5 से काटेंगे 5 आएगा, इसको आप 5 से काटेंगे तो ये 5 चौक 20, ये कितना आ जाएगा 5 8 40। भिन्न का जोड़ है, जोड़ सकते हैं, 8 का गुणा यहां करेंगे कितना आएगा 128, 16 8 128 प्लस 5 चौक 20 बटा 8 पंचे 40, ये आएगा ना। इसको हम चलिए लिख दे रहे हैं एक लाइन और, ये 100 बटा 1 इसको लिख सकते हैं, ये उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 बटा 120, 128 और 20 148, ये आएगा ना। 4 से काट दीजिए आप, तो ये 4 से काटेंगे ऊपर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 2 बचेगा 4 से 28। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये, मतलब हाँ 37 दूना, क्योंकि 33 तिया 99, 3 बार तो जाएगा नहीं, 30 से तो कम आएगा उत्तर ना। हाँ तो लगभग ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000 बटा 37, और जब भाग करेंगे तो लगभग 27 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। बस दशमलव में आएगा, दशमलव के बाद वाला छोड़ दिए हैं, सही ना। तो लगभग 27 किलोमीटर प्रति घंटा। मैथ वाला औसत नहीं निकाल लेना था कि ये चाल चाल का औसत पूछा तो औसत चाल निकाल लेंगे, सही ना। मैथ वाले में क्या करते थे, इनको ये समझ में है कि यहाँ 20 किलोमीटर है, यहाँ 40 किलोमीटर, दोनों संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो दोनों संख्याओं का योग निकाल दिए, 40 20 60, 60 में 2 से भाग कर दिए, 30 आ गया। क्योंकि यहां सवाल दूरी पर डिपेंड है, ये ना, बराबर दूरी होगा तो औसत हमेशा अलग आता है, अलग अलग दूरी होगा तो औसत अलग आएगा, इसलिए वो वाला तरीका यहां नहीं लगेगा। ये इसको जोड़ेंगे 16 8 कितना होता है, एक 128 होता है ना, लगा लेंगे ना सभी लोग। अब भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ जोड़ा गया है, 8 का गुणा इधर, इसका गुणा इधर, बाकी दोनों का गुणा नीचे। अगला लिखना, यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चले, यदि कोई व्यक्ति समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चले, अभी तक क्या लिखे थे, दोनों सवाल तीनों सवाल में दूरी अलग अलग था, सही ना। अब क्या होगा, समान दूरी होगा लेकिन चाल अलग हो। तो फार्मूला यही, ये जो फार्मूला लिखा है सदाबहार फार्मूला है, समझ में आ गया ना। आप किसी भी सवाल का औसत निकालना है चाल में तो एक ही फार्मूला है, कुल चली गई दूरी बटा कुल समय।
तो अब हमने क्या लिखा है, क्योंकि हम इसका लिखने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एग्जाम में सवाल जल्दी लगाना है। समझ में आ गया ना? जैसे समझ लेते हैं, देखिए से मान लेते हैं यहां से लेके कोई एक दूरी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और इसके आधों हाथ पर सी है। मान सकते हैं ना, सी है, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, समान दूरी है। अब मान लेते हैं कि ए से सी तक की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान सकते हैं, अलग अलग चाल होगा ना, कुछ भी चाल हो। और सी से लेके बी तक का चाल कितना है, इसका चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने दो ही माना है, ऐसे कई चाल हो सकते हैं, मतलब कई दूरियां हो सकती हैं। क्लियर है यहां तक? ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ए से सी तक, और सी से बी तक y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। जबकि ए से सी तक की दूरी और सी से बी तक की दूरी बराबर है। कोई दिक्कत है यहां तक? हम मान लें कि ए से सी तक के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। मान सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। सी से बी तक की दूरी कितनी है, ये भी कितना होगा, 1 किलोमीटर, क्योंकि दोनों दूरियां समान है। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए? यानी सवाल अगर लैंग्वेज में लिखा होता तो कैसे लिखा होगा, एक व्यक्ति ए से सी तक के 40 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से तय करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, जबकि अगला 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो व्यक्ति की औसत चाल कितनी होगी? यही तो आएगा ना सवाल। कहने का मतलब अगर इसी सवाल को हम ऐसे लिख दें, एक व्यक्ति, समझिए, एक व्यक्ति प्रारंभ के 40 किलोमीटर की दूरी, बात मत करिए, की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगला 40 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो व्यक्ति की औसत चाल होगी, औसत चाल। समझ में आ गया ना? अब क्या लिखा है, सवाल सेम लिखा है, पहले वाला ही सवाल है, बस केवल दूरी दोनों बराबर लिखा है। यहां भी 40 किलोमीटर है, बाद वाला भी 40 किलोमीटर है, तो कैसे लगाएंगे? तो अगर ये वाला टाइप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप लगा सकते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी, ये लिखेंगे ना, कुल चली गई दूरी बटा कुल समय। तो कुल चली गई दूरी कितना है, दूरी निकाल लेंगे आप, पहले 40 किलोमीटर और बाद में भी 40 किलोमीटर, तो 40 प्लस 40, ये तो चला है ना। कुल समय कितना आएगा, तो आप देख रहे हैं कि 40 किलोमीटर 20 की स्पीड से गया है, तो कितना समय लगेगा, 2 घंटा। और अगला 40 किलोमीटर 30 की स्पीड से गया है, तो कितना समय लगेगा, हाँ 1.33 या 4/3, यानी कुल दूरी बटा 40 तो लिखेंगे ना, 40/30 लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इतना आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो उत्तर यहां से भी आ जाएगा, 40 40 80 बटा कितना आएगा, ये 3 दूनी 6, 6 4 10/3, ये तो आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 80/1 गुणे 3/10, 10 से भाग कर देंगे, 10 अट्ठे 8 तरीक, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आएगा उत्तर। समझ में आया सबको? लेकिन हमने इसका पढ़ने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट इसको फार्मूला भी प्रूफ कर सकते थे। फार्मूला कैसे आता है, किताब में फार्मूला लिखा रहता है, सही ना, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा समय कम रहेगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला पे रख देंगे तो भी माना जाएगा। इसी चीज को फिर से लिखना है यहां पर। तो अगर दूरी ए है, चाल कितना है, ए से सी तक x किलोमीटर और सी से बी तक y किलोमीटर है, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, औसत चाल
बराबर कुल चली गई दूरी, तो कुल चली गई दूरी कितना होगा, ए प्लस ए। कुल समय कितना होगा, तो समय बराबर इतना, इसका समय प्लस इसका समय, ये तो लिखेंगे ना। इसका समय कितना आएगा, आप लिखेंगे यक्स कुल दूरी बटा समय, सॉरी, तो ए बटा यक्स, और इसका समय कितना आएगा, ए बटा वाई, ये तो आएगा। इसको हाँ ए बटा वाई की तो लिखे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा, भिन्न का जोड़ है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ए वाई प्लस ए एक्स बटा एक्स वाई। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a बटा 1, ये उल्टा हो जाएगा एक्स वाई बटा, हाँ यहां से ए कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना यहां से, अगर ए कॉमन ले ले तो एक्स प्लस वाई, ये तो बचेगा। और आप देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा, ये ए से ए कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये आएगा ना, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, अगर यहाँ किलोमीटर पर घंटा माने होंगे तो ये नया फार्मूला बन गया कि अगर दो समान दूरियां बराबर चाल से चला जाए तो औसत चाल कितना होगा, 2x वाई बटा एक्स प्लस वाई। समझ में आया सबको, क्या हो गया, बहुत सन्न है सब लोग। औसत चाल निकालने का ये फार्मूला है। हम सोचते हैं कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए, बाकी हम एक के लाइन में लिख दिए होते कि दो समान दूरी बराबर चालों से चली जाए, सॉरी दो समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चला जाए तो औसत चाल कितना हो जाएगा, 2x वाई अपान एक्स प्लस वाई। लेकिन ऐसे करने से आप सारे सवाल नहीं लगा पाएंगे, फिर आपको रटना पड़ेगा। देखिए आपको हमने बिना रटे इसीलिए पहले सवाल लगा दिया कि फार्मूला का कोई विशेष मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर फार्मूला याद रहेगा यहां पर तो आप तत्काल मान रख के लगा सकते हैं। जैसे यही सवाल है, यहां पर चाल कितना है 20 है, यहां पर चाल कितना है 30 है, हमने फार्मूला क्या लिखा है 2x वाई अपान एक्स प्लस वाई। तो 2x वाई का मतलब कितना होगा, 2 का मतलब 2, x का मान कितना है 20 गुणे y का मान कितना है 30 बटा कितना है दोनों का योग 20 और 30 50। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को दिक्कत है तो ये वाला सवाल आप बड़े आराम से लगा सकते थे जो यहां लिखा है। क्या हुआ, ये वाला, यहां पर चाल कितना है, हमने चाल कितना माना है, यहां पर एक यक्स चाल लिखा है, यहां तो यक्स चाल का मतलब कितना है, एक चाल है आपका 20 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा कितना है 30 किलोमीटर पर घंटा। तो फार्मूला क्या लिखा है 2x वाई, तो 2x वाई का मान कितना आएगा 2 गुणे 20 गुणे 30 बटा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब 20 प्लस 30। इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा ना, बस ये लगाया है। किसी को दिक्कत है यहां तक, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं नोट करके, मतलब लिखा भी है कि तो दो समान चाल भिन्न भिन्न चाल से चला जाए तो कितना आएगा, यदि दो समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चला जाए तब का ये प्रूफ है फार्मूला। तो सीधे सीधे लिखा जा सकता है, यदि दो समान दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए तो औसत चाल कितना होगा। तो औसत चाल कितना होगा सीधे से लिख सकते हैं 2x वाई अपान एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया ना, तो ये आपका एक फार्मूला बन गया जो किताबी फार्मूला ही लिखा रहता है। लेकिन अब इस फार्मूले से आप उन्हीं सवाल को लगा पाएंगे जिसमें केवल दो समान दूरी होगा, कंडीशनल है ना ये। अब ऐसा नहीं कि अगर 3 होगा तो क्या करेंगे सर, यहां अगर हम 3 लिख दें, तो अगर 3 लिख देंगे तो बहुत से लोग क्या करेंगे ऐसे बढ़ा लेते हैं, वो लिखेंगे 2x वाई जेड, मतलब तीसरा चाल जेड है, बटा x प्लस वाई प्लस जेड, जबकि ये वाला नहीं आएगा, ये वाला गलत लिखा है। समझ में गया, अपने मन से आप नहीं लगा सकते, इसीलिए फार्मूला से थोड़ा सा लोग बचते हैं।
बेसिक फार्मूला क्या है? औसत चाल निकालने का कुल चली गई दूरी बटा कुल समय, चाहे समान दूरी हो चाहे अलग अलग जो दूरी हो, सब पे लागू होगा, क्योंकि ये उसी से निकाला गया है। समझ में आ गया सबको? लगा लेंगे ना। अब किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए। बताइए, अगर 3 समान दूरी चला जाएगा एक्स वाई जेड की चाल से, तो फार्मूला कितना आएगा? निकाल के बताइए सभी लोग। अगर 3 समान दूरी है और भिन्न भिन्न चाल से चला जाए तो कितना आएगा? यानी सीधा सीधा हमने ये कह दिया है कि 3 समान दूरी है, सही ना। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ए किलोमीटर। हाँ, ए ही मान सकते हैं, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक का भी ए, और ये वाली दूरी भी ए। चाल कितना है? यहां से यहां तक का चाल है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से यहां तक का चाल है वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से यहां तक का चाल है जेड किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल कितना होगा बताइए सभी लोग। फार्मूला रटा थोड़ा जाता है, किताब में लिखा है रट लेंगे। आपको सवाल लगाना है एग्जाम में। क्या आप लोग बैठे कहां हैं पीछे? ठंडी ज्यादा लग रहा है? फिर लगाइए ना वो। हाँ बताइए। हाँ, और आपका सही है। हाँ देखिए, फिर से निकालेंगे ना। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी, निकालना है। औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी, तो कुल दूरी कितना होगा? यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स। 3 बार एक्स होगा ना। अच्छा, ए माने हैं तो ए लिख देंगे। हाँ सॉरी, यहाँ हमने दूरी ए माना है तो ए लिख देंगे। ए प्लस ए प्लस ए। और समय कितना आएगा? तो ए बटा यक्स, यहाँ आएगा ए बटा यक्स प्लस ए बटा वाई प्लस ए बटा जेड। तो ए प्लस ए कितना आ जाएगा? ये 3a। यहां कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? एक्स वाई जेड। अब अगर y से इसमें भाग, x से इसमें भाग करेंगे तो y जेड आएगा, और y जेड का a में गुणा करेंगे तो हो जाएगा a। हाँ, तो ए देखिए, a सब जगह कॉमन है ना, तो a आप कॉमन भी ले सकते हो, तो a कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा? y जेड। यहाँ कितना बचेगा? y से भाग करेंगे तो x जेड या जेड एक्स। यहाँ कितना बचेगा? जेड से भाग करेंगे तो एक्स वाई, एक्स वाई। ये आएगा ना, ए से ए कट जाएगा, तो ये आपका एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3xy जेड बटा नीचे कितना आएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आएगा ना। पहले हमने इसको आगे पीछे क्रम से लिख दिया है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये आएगा। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया?
जब तीन समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चला जाए तो औसत चाल। ये रेडीमेड फार्मूला है, जब तीन समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से चला जाएगा तो 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। ये लिखा है जब तीन समान दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा व z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाए, है ना। तो ये आ जाएगा आपका मात्रा किसमें आएगा, किलोमीटर पर घंटा। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड लिखा होगा तो मीटर पर सेकंड आएगा, जो भी लिखा होगा वो आएगा। क्लियर है ना सबका? ये किसी को दिक्कत है यहां तक? लिखिए सवाल। देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस, एक व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल होगी। पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल। बताइए कितना आएगा इसका उत्तर? अड़तालीस लग जाएगा ना सबका? अब देखिए, मान लेते हैं यहां उसका घर है और यहां क्या है, यहां उसका घर मान लेते हैं, ये घर है और ये क्या है, ऑफिस। तो घर से ऑफिस कितनी दूरी कुछ भी हो, दूरी का प्रभाव पड़ेगा? फार्मूला अगर लगाएंगे तो नहीं पड़ेगा ये ना, क्योंकि फार्मूला में केवल चाल है 2xy अपान x प्लस वाई। तो जितना दूरी गया है, यानी यहां से यहां तक अगर समान दूरी गया है, किस स्पीड से गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस किस स्पीड से आया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिखा ना, 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गया है और आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो दूरी समान ही तो है कि अलग अलग दूरी है? समान ही है। फार्मूला सीधे से लगा देंगे। फार्मूला क्या है, 2xy, तो 2
एक चाल है 40, दूसरा चाल कितना है 60, बटा दोनों का योग 40 प्लस 60। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं 40 60 100, तो ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 40 गुणे 60 बटा 100, और 100 में 2 जीरो कट जाएगा। 6 चौके 24, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आएगा सबका। किसी को दिक्कत है यहां तक? लगा लेंगे ना सब? अगला लिखिए। एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान, एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान मैदान के भुजाओं पर एक व्यक्ति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तो व्यक्ति की औसत चाल होगी। समबाहु त्रिभुजाकार मैदान जानते हैं ना सब? समबाहु त्रिभुज का मतलब कौन सा होता है? हाँ, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब तीनों दूरी कौन सा होगा? समान दूरी होगा। तो लगा देंगे फार्मूला सीधे सीधे। एक चाल लिखा है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से यहां तक का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से यहां तक का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 20, 30 और 40 किलोमीटर पर घंटा। लग जाएगा आपका? पीछे लग गया? नहीं लग पाया तो लगाइए। कितना है उत्तर? औसत चाल निकालना है, इधर लिख दे रहे हैं औसत चाल। अगर तीन समान दूरी है तो फार्मूला था 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। ये फार्मूला है ना, मान रख देंगे इसका। तो 3 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 बटा दो का गुणनफल, तो 20 तिहाई 60 600 प्लस इन दोनों का गुणनफल 4 तिहाई 1200 प्लस इनका गुणनफल 4 तिहाई 1200। ये आएगा। तो ऊपर अगर हम गुणा कर लें तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 के बगल में 3 जीरो बटा नीचे कितना आएगा? 12 12 24, 2400 और 6 2800, 24 6 3000। ये आएगा ना? अच्छा, एक कहीं गड़बड़ कर दिए, पहले इसका करेंगे।
हाँ, अच्छा यहाँ एक चीज छूट गया है ना, ये अगर इसका करेंगे हम, इनका गुणा नीचे, तो नीचे इनका गुणा करेंगे तो 20 दूना तीन, हाँ 600, तो ये 600 लिखे हैं, ये 4 3 1200, और एक बार इसका करेंगे 800 आएगा, 800, तो 2600। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, उसके बाद क्या हुआ, 2600, ये 1200 और 800, 2000 और 600, 2600, ये आएगा ना। इसके बाद कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 7000, और भी काट दीजिए आप 2 से, तो हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 360, तो 13 दूना 26, ये आएगा 13 दूना, हाँ मतलब 13 दूना 26, तो 10 बचेगा, तो लगभग ये 27 दशमलव कितना आएगा, 27.69 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग दे देंगे ना सभी लोग, 360 में 13 का भाग देना है। सत्ताईस 27.69 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए, लग जाएगा सबका, चलिए इसके आगे कल लगाया जाएगा, और आप लोग सवाल लगाते रहिए।